Hello guys, Assalamu alaikum. I hope you all guys are fine. Welcome to the Imperial Kids Academy. तो आज हम करने जा रहे हैं सिलेबस ऑफ क्लास केजी। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको हम करेंगे इंग्लिश का, ठीक है। सबसे पहले बच्चों को यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स कराए जाएंगे A to Z विद स्मॉल एंड कैपिटल लेटर बोथ। उसके बाद बच्चों को स्काई लेटर, ग्रास लेटर और रूट लेटर तीनों लेटर्स में फ़र्क समझाया जाएगा और डेली रूटीन में उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। उसके बाद यहाँ पे वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कराए जाएंगे बच्चों को और इनमें डिफरेंस भी समझाया जाएगा कि वॉवल्स किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है फोनिक साउंड्स। बच्चों को लेटर A to Z के जितने भी फोनिक साउंड्स हैं सब के सब जो हैं कराए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइमिंग वर्ड्स। अब राइमिंग वर्ड्स A E I U इसे क्या कहते हैं? जैसे कि आप राइमिंग वर्ड्स उन्हें कहते हैं जिनके साथ आप यो लेटर जोड़कर एक वर्ड ना दें। फॉर एग्जांपल अगर बीच में अगर ये B-T लिखती हूँ मैं, बीच में अगर हम A लिख देते हैं तो क्या बन जाएगा? बैट। इस तरह कैड ना आ सकते हो, रैड ना आ सकते हो, इस तरह इन्हें कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। आप इस तरह बच्चों को करा सकते हैं। इनके वर्कशीट्स एंड नोटबुक्स मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। उसके बाद बच्चों को आर्टिकल्स कराए जाते हैं बताया जाता है कि जो वर्ड है ये लिखा जाता है आप लोगों को कॉन्सोनेंट के साथ और जो एन जो वर्ड है इसको लिखा जाता है वॉवल्स के साथ, ठीक। अब नेक्स्ट पे आ जाता है यूज़ ऑफ दीज दोज। बच्चों को दीज और दोज का फ़र्क समझाया जाता है और इनके बारे में बताया जाता है कि दीज कब हम यूज़ करते हैं और दोज का जो वर्ड है हम कब यूज़ करते हैं। उसके बाद वर्ड्स एंड टेंसेस में आप चेयर, टेबल, जो बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें स्टार्टिंग में जो छोटे वर्ड्स होते हैं उनके कराएंगे, ठीक है। ये मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? फिल द ब्लैंक्स कराएंगे बच्चों को। आप फिल द ब्लैंक्स किसी भी चीज़ में करा सकते हैं, लाइक जैसे मैंने राइमिंग वर्ड्स बता दिए इनमें करा सकते हैं। जो माई सेल्फ बच्चे करेंगे उसके करा सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स में करा सकते हैं, ग्रास रूट लेटर्स में करा सकते हैं, वॉवल्स में करा सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स में करा सकते हैं, किसी में भी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सिंगुलर, प्लूरल एंड मैस्कुलिन, फेमिनिन। ये बच्चों को कराए जाते हैं। उसके ये भी बिल्कुल स्टार्टिंग रह जाता है, जैसे कि टेबल है तो टेबल्स, ग्रास है तो ग्रासेज एंड व्हाटएवर, ठीक है, कुछ भी आप ऐड कर लो। उसके बाद है डिक्टेशन वर्ड्स। बच्चों डिक्टेशन वर्ड बिल्कुल स्टार्टिंग में छोटे से कराए जाते हैं और A से लेकर Z तक जो है सारे उनके एक एक वर्ड बच्चों को कराया जाता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी भी आप लोगों के साथ शायद नर्सरी के सिलेबस में शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों को कराया जाएगा माई सेल्फ, माई कैट एंड माई स्कूल। ये बच्चों को हम कराएंगे। माई सेल्फ में आप अगर पहले नर्सरी तक आप बच्चों को 5 लाइन्स करा रहे थे तो अब आप उनको 8 लाइन्स तक लेके जा सकते हैं। माई कैट पे आप 5 लाइन्स ही रहेंगे कि फ़र्स्ट टाइम बच्चे करेंगे और माई स्कूल में भी 5 लाइन्स ही रहने दें। उसके बाद बच्चों को रीडिंग कराएंगे। रीडिंग से फोनिक साउंड्स होती हैं उस तरह की ही होगी, लेकिन साथ आप अल्फ़ाबेट्स की रिकग्नाइजेशन कराएंगे ताकि बच्चे भूलें नहीं, बच्चों को याद रहे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जैसा हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट वो है मैथ्स का। ये तो यहाँ पे जो मैथ है सबसे पहले बच्चों को यहाँ काउंटिंग कराई जाती है 1 से लेके 100 की राइटिंग में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये 1 से लेके 100 तक कराई जाएगी। बैकवर्ड काउंटिंग बच्चों को 50 से लेकर बैकवर्ड 1 की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, वहाँ तक कराई जाती है। उसके बाद टेबल्स बच्चों को 2 कराए जाएंगे, 2 और 3 का। उसके बाद काउंट, अच्छा परेशान नहीं होना कि बच्चे टेबल्स कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे, उतना कोई इशू नहीं होगा, स्टार्टिंग में कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद है काउंटिंग इन वर्ड्स। काउंटिंग में बच्चों को पहला जो पार्ट होता है स्टार्टिंग में बच्चों को 1 से 20 तक कराई जाती है इसके अंदर, क्योंकि अगर आपने पहले टी नंबर्स और T1 नंबर्स कराए हुए हैं तो इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद बच्चे 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग इन वर्ड्स पहले पार्ट में करेंगे। उसके बाद बच्चे काउंटिंग इन वर्ड्स का जो सेकेंड पार्ट है वो 21 से 50 तक करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं टीन नंबर्स। अब जो टीन नंबर्स हैं ये बच्चों को, आपको पता है टीन नंबर्स किसे कहते हैं? 13, 14 जिनके एंड पे टीन का जो वर्ड आता है उसे कहते हैं टीन नंबर, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों को T1 नंबर्स कराए जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपने ज़रूर कराने हैं। उसके बाद काउंटिंग इन 5 जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह जो काउंटिंग इन 5 हैं वो करानी है। फिर काउंटिंग इन 10 जैसे 10, 20, 30, 40, 50 जो काउंटिंग इन 10 है वो भी करानी है। फिर आ जाते हैं आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। ये क्योंकि आप प्ले क्लास में भी करा चुके होंगे, नर्सरी में भी, और अब केजी या प्रेप जो भी आप कहते हैं इसमें क्लास में भी कराएंगे तो बच्चों के काफ़ी आसानी हो जाएगी और बच्चों को इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी वो 2 साल से कर रहे होंगे तो इतना इशू नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सम्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बच्चों को स्टार्टिंग में छोटे छोटे से कराए जाते हैं। अगर आप यहाँ पे
3 रखते हो तो 2 रखना है। बच्चों को आपने बताना है कि लाइंस ड्रॉ कर ले। अगर यहाँ 3 है तो 3 लाइंस ड्रॉ करेगा, 1 2 एंड 3, ये 3 लाइंस ड्रॉ कर ली। अब 2 है तो यहाँ 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 एंड 2। अब इनको काउंट कर ले इकट्ठे। अब हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। इस तरह बच्चों को आपने स्टार्टिंग में बेसिकली कम कम से स्टार्ट कराना है ताकि इजी हो, बच्चा कंफ्यूज ना हो। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना बच्चे को। उसके बाद हमें बिगर एंड स्मॉलर में फ़र्क समझाना है कि बिगर किसे कहते हैं, स्मॉलर किसे कहते हैं। अगर यहाँ पे आप इसी को ले लेते हैं एग्जांपल, अगर यहाँ पे 3 और 2 है तो बच्चा कैसे तय करके बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, यही लाइंस आप ले लो कि यहाँ 3 लाइंस हैं और यहाँ 2 लाइंस है, तो कौन सा बड़ा हुआ, बच्चा बता देगा कि 3 बड़ा हुआ। तो इस तरह अपने बच्चों को एक्सरसाइज वर्कशीट आप करा सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ फिर भी शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट है काउंट एंड राइट। आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा, बच्चे को उसको काउंट करना होगा एंड राइट करना होगा। इस बार आप याद रखिए जब आप बच्चा काउंट कर रहा होगा, जब आप राइट करने लगेगा, आपने उसको ट्रेसिंग नहीं देनी, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है नर्सरी केजी क्लास में होगा। तो अगर फिर भी आप ट्रेसिंग कराएंगे तो बच्चा डिपेंडेंटली खुद कभी भी नहीं लिख पाएगा। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों को आपने ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करना सिखाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स बच्चा कैसे ड्रॉ करना सीखेगा, आपने यहाँ पे कोई भी दे देना है, आप कह सकते हैं 5 दे दें, ठीक है। और बच्चा यहाँ पे 5 क्या ड्रॉ करना होगा, बच्चे को 5 एप्पल ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। आप इस तरह लेके बच्चों को करा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे शेप्स आती हैं। शेप बच्चों को आपने सारी करानी है, लाइक ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, सब करानी है। फिर आ जाए वर्कशीट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, बस ये सिलेबस जो है अपलोड हो जाए फ़ौरन है। अब यहाँ पे उर्दू के अंदर बच्चों को हरूफ तहज्जी कराई जाती है, अलिफ से लेकर बड़ी तक सारी कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद हरूफ तहज्जी में आप लोगों ने पहले आने वाले हरूफ, बाद में आने वाले हरूफ कराने हैं, ठीक है। उसके बाद एक नुक्ते वाले हरूफ कराने, एक नुक्ते वाले में कौन जैसे बे आ जाती है और जीम आ जाती है, जो इस तरह के एक हरूफ वाले हैं पहले वो कराने हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद 2 नुक्तों वाले कराने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ते हो गया। फिर आप बढ़िए के नीचे भी आते हैं तो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 नुक्तों वालों में आप ले सकते हैं कि 3 नुक्तों वालों में कौन से आते हैं। 3 नुक्तों वालों में चे आती है, पे आती है, से आता है, ठीक है। इस तरह आप ले लें, शीन भी आती है। उसके बाद है टोपी वाले हरूफ। टोपी वाले हरूफ कौन कौन से आते हैं, एक रे होती है और एक टे होती है, ठीक है। उसके बाद शरारती हरूफ। अब शरारती हरूफ कौन से हरूफ होते हैं, शरारती हरूफ वो हरूफ होते हैं जिनके बाद कोई वर्ड उनके साथ जुड़ ना सके। फॉर एग्जाम्पल रे है, कहीं आपने देखा होगा रे के साथ अलिफ जुड़ी हुई तो नहीं ना होती, तो रे क्या है, शरारती, ठीक है। वाव के बाद आपने कभी देखा रे जुड़ी हो, नहीं ना, तो वो भी क्या है, शरारती हरूफ है, ठीक है। इस तरह हम इनको शरारती हरूफ कराएंगे, मैं आपके साथ फिर भी शेयर कर दूँगी। उसके बाद है हरूफ अल्लत की आवाज़ें, अलिफ, रे, वाव, छोटी है और बड़ी है। अब हरूफ अल्लत किसे कहते हैं, हरूफ अल्लत वो होता है कि अगर आप यहाँ पे बे है तो अगर आप साथ प्लस के करके अगर आप अलिफ, जो अलिफ है इसको ज्वाइन करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बे अलिफ बा, तो ये क्या बन जाएगा, हरूफ अल्लत। इस तरह आप बा, पा, ता, टा, सा इस तरह कराएंगे। और इसी के साथ अगर आप रे को जोड़ लें तो यहाँ पे आएगा बर, पर, टर, सर, इस तरह, ठीक है। छोटी के साथ क्या लें तो बी, पी, ती, टी, सी, और अगर बड़े के साथ कर लें तो बे, पे, ते, टे, से, इस तरह बड़ी के साथ बन जाएगा। इस तरह आप करा सकते हैं। उसके बाद आता है मेरी ज़ात, यानी कि इंग्लिश में इसको माई सेल्फ कहते हैं। उर्दू में अभी आप इसको, जो बच्चा फर्स्ट टाइम कर रहा होगा तो आप इसको 4 या 5 लाइन्स तक ही रखिएगा, लंबा ना लग जाएगा वरना मुश्किल होगा बच्चे के लिए। उसके बाद है फलों और सब्जियों के नाम। बच्चों को फलों और सब्जियों के नाम आप लोगों ने कराने हैं, जो बच्चा रेगुलर बेसिस पे घर में देखता है या खाता है या उसके फेवरेट है उनको कराइएगा, ठीक है। उसके बाद है रंगों के नाम। रंगों के नाम जो बिल्कुल प्राइमरी कलर्स हैं आप वो ले लीजिएगा, लाल, पीला, नीला, ठीक है, जो बहुत इजी होते हैं, मिलते जुलते होते हैं उनके। उसके बाद हफ्ते के दिनों के नाम, फॉर एग्जाम्पल पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। पहले आपने बच्चों को राइटिंग पे डायरेक्ट नहीं ले जाना, पहले याद कराने हैं, उसके बाद ही आपने राइटिंग पे लेके जाना है। अगर उसको याद ही नहीं होगा तो वो राइटिंग कैसे करेगा, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चल जाते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाता है उर्दू की भी चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपने उर्दू में बच्चों को गिनती करानी है 1 से 10 तक, और ये राइटिंग में करानी है। पहले बच्चों को आपने उर्दू में याद करा लेनी है, उसके बाद राइटिंग में करानी है, ठीक है। फिर आपने जानवरों के नाम करा लेने से बिल्ली, कुत्ता, बैल, मछली, इस तरह के जो है ना मेन और बहुत स्टार्टिंग लेवल वाले वो करा लेने हैं। उसके बाद है अल्फाज जुमले। अल्फाज जुमले में आप स्टार्टिंग में जैसे आम, ये मेरा आम है, कुर्सी, ये मेरी कुर्सी है, अब्बू को ताला दो, ठीक है, इस तरह वाला। उसके बाद है
हाली जगह, आपने बच्चों को हाली जगह करा लेनी है, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप किसी भी चीज़ को मेरी ज़ात में करा सकते हो, आप अलिफ बे में करा सकते हो, ठीक है, इस तरह। उसके बाद यहाँ पे वाहिद जमा और मुज़क्कर मोनस आपने करा लेने हैं बच्चों को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, परेशानी होना कि क्या हम बच्चों को कराएंगे, कौन कौन से लिखवाएंगे, मैं आपके साथ कर दूँगी शेयर, ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द। और नेक्स्ट है जिस्म के हिस्सों के नाम। बच्चों को आप लोगों ने जिस्म के हिस्सों के नाम करा लेने हैं, जैसे कि आँखें, नाक, कान, मुंह, ज़ुबान, बाजू, हाथ, पाँव, टांग, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है इमला के अल्फाज। इमला के अल्फाज बच्चों को बहुत बेसिक और बहुत अच्छे से और आपने काफ़ी प्रैक्टिस करा के बच्चों को करानी है, जैसे कि बाजा, ताला, रात, गीत, इस तरह के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज के अंदर बच्चों को आपने कलर्स नेम कराने हैं, ओरल, ठीक है। जनरल नॉलेज में हमेशा आप ओरल कराते हो, वहाँ पे आप रिटर्न में भी कराना चाहें तो करा सकते हैं। कलर्स नेम आपने कराने हैं, बर्ड्स और एनिमल्स नेम कराने हैं, और एनिमल्स के अंदर आप बच्चों को वाइल्ड एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स दोनों में फ़र्क समझाएंगे और दोनों आप कराएंगे। पेट एनिमल्स में कैट, डॉग जो घर में आप रखते हो पालतू जानवर वो, और वाइल्ड एनिमल्स के अंदर लायन, टाइगर जो जंगल में पाए जाते हैं और जो बहुत खतरनाक होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम। ये आप ऑलरेडी 2 साल से करा रहे होंगे तो इस बार आप थोड़ी ज़्यादा करा लीजिएगा, ठीक है, ताकि मज़ीद नॉलेज इन्हेंस हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है डेज़ ऑफ द वीक। आप बच्चों को डेज़ ऑफ द वीक करानी है। उसके अंदर आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे पहले याद करा लीजिएगा और फिर बच्चा वो लिख लेगा। उसके बाद नेक्स्ट है मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ पे आपने मंथ्स के जितने नेम हैं वो याद करा लेने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप चाहें तो लिखवा लीजिएगा अगर वो कर सकता है, या अगर नहीं तो फिर आप उसको याद ही सिर्फ करा लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर आपने पहले बेसिक्स क्योंकि आप करा चुके होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने आगे चले जाना है, ठीक हो गया। प्लैनेट्स के नेम आपने करा लेनी है, जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, आपने सबके सब नाम करा लेने हैं। सेंसेस के नेम करा लेने, जैसे साइट है, हियरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है, टच है, सब करा लेने हैं। सीजन्स नेम करा लेने हैं, और सीजन्स नेम आपने इस तरह भी कराना है कि अगर यहाँ पे हमारे कंट्री में कितने सीजन्स हैं तो आपने बता लेने कि 4 सीजन्स हैं, उनके नेम क्या हैं वो लिख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद शेप्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप शेप्स कराइएगा, ठीक है। और शेप्स और इनके साथ आप वर्कशीट्स भी आप इस तरह बच्चों को करा सकते हैं इनकी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो टू ऑल ओवर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच।